फिलहाल जो वर्तमान में सरकार है ये लोकतांत्रिक मूल्यों को लगातार धज्जियां उठा के सुनने नहीं जा रही है, ना जनता की बात को समझने जा रही है। उनको दबाने के लिए लगातार कुछ न कुछ हथकंडे अपनाते हैं। ये तरीके से कर रहे हैं तो नहीं करने दे रहे। तो बेहतर लोग कहेंगे अंग्रेजों के कालखंड में चौबे जी गए थे छबे बनने, दूबे बनकर लौट आए। ये कहावत फिलहाल डुमरी विधायक पर जच रही है। अपने राज्य में तमाम कोशिशों के बावजूद उन्हें वो लोकप्रियता मिली है, लेकिन महत्वाकांक्षा जब एक व्यक्ति पर हावी होती है तो वो चाहता है कि मैं पूरे भारतवर्ष में लोकप्रिय हो जाऊं। राष्ट्रीय राजधानी पहुंचे थे दिल्ली, जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक के अनशन में अपना समर्थन दिया, जमकर उस मंच से पीएम नरेंद्र मोदी पर गरजे बरसे, यहां तक कह डाला कि आप बीजेपी के प्रधानमंत्री हैं कि देश के प्रधानमंत्री हैं। युवा आपसे सवाल करेंगे, अनशन पर बैठेंगे तो आप उनके साथ बर्बरता करेंगे। हमने सुना था, अच्छा भाषण दिया था। और यही नहीं, जितनी लोकप्रियता उनकी यहाँ थी, उस दौरान भाषण के दौरान जंतर मंतर पर जो युवा खड़े थे तालियों की बौछार कर रहे थे। नमस्कार, जोहार, एचएनएन देख रहे हैं, मैं निशा मिश्रा आपके साथ में। देखिए, जयराम के सपने बड़े हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक गरीब घर का बेटा, एक कृषि वर्ग से, किसान परिवार से आने वाला बेटा आज अपने दम पर बिना किसी गॉडफादर के यहां तक पहुंचा है, तो ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो सिर्फ झारखंड तक सीमित नहीं रहेगा, वो राष्ट्र राजनीति में भी प्रवेश जरूर करेगा। और जल्दबाजी जरूर जयराम कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि सोनम वांगचुक वाला मुद्दा, अनशन पर बैठा मुद्दा, ये वही टॉपिक है जिस पर जयराम अब राष्ट्रीय राजधानी को भी साधने में कामयाब होंगे। सोनम वांगचुक के पुलिस के ले जाने की जो पूरी प्रतिक्रिया और प्रक्रिया हुई है, उस पर पहला रिएक्शन आया है जयराम का। एक बार सुनते हैं क्या कहा है जयराम। तो होना ही था, क्योंकि फिलहाल जो वर्तमान में सरकार है ये लोकतांत्रिक मूल्यों को लगातार धज्जियां उड़ा रही है, जनता की सुनने नहीं जा रही है, ना जनता की बात को समझने जा रही है। आंदोलन को दबाने के लिए लगातार कुछ न कुछ हथकंडे अपनाते हैं। ये लोकतंत्र का कैसा व्यवस्था है कि लोग अगर भूख हड़ताल भी संवैधानिक तरीके से कर रहे हैं तो नहीं करने दे रहे। तो बेहतर लोग कहेंगे अंग्रेजों के कालखंड में था, वो क्रूरता की हद पार करने के बाद भी बातचीत करते थे, गांधी आंदोलन करते थे, हड़ताल पर बैठते थे। के हिसाब से बातचीत करना चाहिए था, संवाद करना चाहिए था। कैसे जाइएगा? मान के चलिए नेता कोई उठा लिया गया है, आगे अब देखिए क्या कार्य होता है। झारखंड में उस प्रकार का आंदोलन दिखेगा क्या? जी, हम लोग जानता है और साथ ही साथ नए नए उद्योगों की स्थापना करने की भी आवश्यकता है, ताकि उनको वहाँ रोजगार मिल सके, कृषि को एक बेहतर तरीके से डेवलपमेंट करनी चाहिए। उसके लिए सत्ता ही नहीं, व्यवस्था में बदलाव आना चाहिए। जो लोग सत्ता में आते हैं उन्हें एक रोडमैप के साथ, एक फिगर के साथ पॉलिटिक्स करना चाहिए। उन्हें वास्तव में लोगों के बारे में सोचना चाहिए जिन लोगों के मत से वो सांसद चुने जाते हैं, मंत्री प्रधानमंत्री क्या कहिएगा? देखिए, ये तो होना ही था, क्योंकि फिलहाल जो वर्तमान में सरकार है ये लोकतांत्रिक मूल्यों को लगातार धज्जियां उड़ा रही है, जनता की सुनने नहीं जा रही है, ना जनता की बात को समझने जा रही है। आंदोलन को दबाने के लिए लगातार कुछ न कुछ हथकंडे अपनाते हैं। ये लोकतंत्र का कैसा व्यवस्था है कि लोग अगर भूख हड़ताल भी संवैधानिक तरीके से कर रहे हैं तो नहीं करने दे रहे। तो बेहतर लोग कहेंगे अंग्रेजों के कालखंड में था, वो क्रूरता की हद पार करने के बाद भी बातचीत करते थे, गांधी आंदोलन करते थे, हड़ताल पर बैठते थे। के हिसाब से बातचीत करना चाहिए था, संवाद करना चाहिए था। 20 तारीख को संसद तक जाने का प्रोग्राम था, उसका क्या हुआ सर? जाएंगे क्या? समझ कैसे जाइएगा? मान के चलिए नेता कोई उठा लिया गया है, आगे अब देखिए क्या कार्य होता है। झारखंड में उस प्रकार का आंदोलन दिखेगा क्या? जी, हम लोग जब मैं यहाँ से निकला फ्रेश होने के लिए, तभी पुलिस के गुंडे यहाँ आए, सोनम सर को घसीट कर गाली गलौज करके लेकर गए। 60 साल से जो इंसान है, जो भूख हड़ताल पर बैठा हुआ था 20 दिनों से, 60 साल के इंसान को जो 20 दिनों से भूखा था, उसको दिल्ली पुलिस गाली गलौज करके घसीट कर यहाँ से जबरदस्ती उठाकर लेकर गई। ये कहाँ लेकर गई हमें पता नहीं है। और जब मैं मेरे दोस्त के घर से निकल, जैसे ही मुझे ये खबर मिली, मैं जंतर मंतर आ रहा था, पुलिस वालों ने मुझे भी मारपीट की, मुझे भी सड़कों पर घसीटा और गेट बंद करके मुझे अंदर रखा और कहता है तू जंतर मंतर कैसा जाता है, हम देख लेते हैं। मुझे भी दिल्ली पुलिस ने डिटेन कर रखा था, मेरे साथ भी मारपीट की, मुझे भी घसीटा गया रोड पर। और यहाँ पर जितने सारे स्टूडेंट, तो देखा आप लोगों ने, ये जयराम महतो है, डुमरी के विधायक हैं।
यंग है, यंग ब्लड है, कम उम्र में एमएलए बन गए हैं बिना किसी गॉड फादर के। जी हाँ, कोई गॉड फादर नहीं रहा है जयराम का राजनीति में लाने वाला, अपने दम पर आए हैं, लोगों के पसंदीदा नेता हैं, युवाओं के आइडियल हैं। और यही नहीं, राष्ट्रीय राजधानी जंतर मंतर पे भी जब वो पहुंचे थे तो उन्होंने एक ही बात कही कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब देंगे कि वो बीजेपी के नेता हैं कि वो देश के प्रधानमंत्री। इस पर खूब तालियां बजी थी, वहां खड़े युवाओं ने खूब सराहा, पलकों पर बैठाया कुछ क्षण के लिए, लेकिन ये काम नहीं आया। सोनम वांगचुक को पुलिस उठाकर ले गई, सफदरजंग जो अस्पताल है उसमें भर्ती कराया, उनकी स्थिति बेहतर है पहले से, पत्नी चिंताजनक है। दूसरी ओर अभिजीत दीपके अब अनशन पर बैठ गए हैं कि जब उन्होंने मोर्चा उनसे छीना गया है, उन्हें उठाकर ले गया है, तो अब कॉकरोच पार्टी के जो करता धरता है, मुखिया है दीपके, अब वो अनशन पर बैठे हुए हैं। देखिए, ये प्रक्रिया अभी चलती रहेगी और ये चाहते भी हैं कि ये मुद्दा यहीं पर ना खत्म हो जाए। ये चाहते हैं कि ये मुद्दा कुछ दिन तक यूं ही चलता रहे, सबकी नजर उन पर बनी रहे, लेकिन सच्चाई यही है कि इसमें उतना दम नहीं है। आपको इतना ही इस पर एक्शन लेना है तो एक PIL दाखिल कीजिए, सीधे सुप्रीम कोर्ट का रुख कीजिए, लीगली आइए, संविधान आपको अधिकार देता है, आप वहां से जाइए। झूठ मूठ कर अनशन पर बैठे 20 दिन से जो आदमी कुछ खाया नहीं था, 20 दिन से आप लोग रेल कर खाए हैं और अब आप धरने पर बैठे हैं। तो आप लोगों ने इस अनशन को मजाक बनाकर रख दिया। एक आदमी भूखा प्यासा वहां बैठा है, आप लोग वहां पर स्टेज पर नाच रहे हैं। ये अनशन नहीं, ये सच में मजाक है। एक आदमी पिस रहा था, हालांकि वो भी यहाँ पर लाइमलाइट बटोरने ही आया था। लेह लद्दाख में जब दाल नहीं गली तो अब यहाँ आ गए, तो चलता रहता है। देखिए, पॉलिटिक्स इसी को बोलते हैं कि कभी तू बड़ा कभी हम बड़ा। लेकिन यहाँ पर जयराम ने साफ कर दिया है कि अंग्रेजों के समय जो सरकार हुआ करती थी, जब बापू अनशन करते थे तब भी अंग्रेज सुनते थे, लेकिन आज की जो तानाशाही सरकार है, तानाशाही जो PM है, वो किसी की नहीं सुनते हैं। यहाँ तक कि जब पत्रकार महोदय ने उनसे पूछा कि भाई 20 जुलाई को अब आप जाएंगे तो जंतर मंतर पर, तो जयराम ने हाँ तो कहा नहीं, ना बड़े अलग अंदाज में कहा कि अब कैसे जाएंगे। जब सोनम वांगचुक जी चले गए अस्पताल में तो अब अनशन काहे का। मतलब जयराम की नजर में भी सोनम वांगचुक वो मुद्दा था जिसे भुनाया जा सकता था, ना कि कॉकरोच पार्टी और ना ही कॉकरोच वाले। जयराम जानते हैं कि ये नया बरसाती कॉकरोच पार्टी है। बरसात में जब नदी नालों में पानियां भर जाती है ना, नदी भर जाती है, तो सारे नाले के जो कॉकरोच है वो बाहर निकल आते हैं। बारिश खत्म होते ही वापस अपने अपने बिलों में, जगहों में छिप जाएंगे। यही हाल फिलहाल कॉकरोच पार्टी का है। जमकर बारिश हो रही है, मानसून अपने चरम पर है, अभी कॉकरोच पार्टी अभी खलबलाएगी। एक बात तो साफ हो गई है कि जयराम का जो मोरल था हाई, वो डाउन हो गया है, क्योंकि अब सोनम वांगचुक का व्रत भी, अनशन भी टूट ही गया होगा, क्योंकि दवाइयां चल रही होंगी, उन पर ड्रिप चल रहे होंगे। तो अनशन अब सिर्फ नाम का रह गया। अब दीपके का अनशन कितने दिनों तक चलता है और उनके इस अनशन में कौन कौन उनका साथ देता है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। नमस्कार। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।